कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आपका स्वागत है जॉब मास्टर में। तो जॉब मास्टर में हम रीजनिंग के सफर में आज करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो बच्चों, जैसे आपको पता है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, तो उसमें रीजनिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है ना। तो जैसे कि आप देखो, रीजनिंग में बड़े सारे चैप्टर होते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे अपना कोडिंग एंड डिकोडिंग। कई बच्चों के मन में अभी सवाल आएगा कि ये कोडिंग एंड डिकोडिंग होता क्या है। जैसे बेसिकली आप बताओ हमें कि कोडिंग से आप क्या समझते हो और डिकोडिंग से क्या समझते हो। बेसिकली कोडिंग होता क्या है, एक कोड में एक वर्ड दिया जाता है आपको, जिसको डिकोड करना पड़ता है आपको, है ना। इसी को डिकोडिंग एंड कोडिंग कहते हैं। कोडिंग मतलब कि जैसे हमारे आर्मी में अभी कितने सारे मैसेज आते होंगे, जो हमारे आर्मी में, जैसे कि हमारे, मान लो आपकी कोई, किसी को अभी हमने सूचनाएं सेंड करनी होती, इंफॉर्मेशन देनी होती है, तो हमारे आर्मी वाले जो होते हैं वो कैसे सेंड करते हैं, कोड में सेंड करते हैं। और जो हमारे एजेंट होते हैं आर्मी के, वो उस इंफॉर्मेशन को डिकोड कर देते हैं, है ना। तो वही आज हम समझेंगे कि कोडिंग एंड डिकोडिंग होता क्या है। बेसिकली हम पहले देखते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग होता क्या है। उससे पहले ये हमारे कुछ क्वेश्चन मैंने तैयार किए हुए हैं डिकोडिंग एंड कोडिंग पे, तो उसको चलते हैं लेके। एसएससी एंड सीजीएल के लिए हम ये प्रिपरेशन कर रहे हैं आपकी, तो समझते हैं आगे हम कोडिंग एंड डिकोडिंग होता क्या है। पहले कोडिंग एंड डिकोडिंग को समझ लेते हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग होता क्या है। डिकोडिंग, किसी कोड को आपने डिकोड करना है। मान लो मैंने लिख दिया MAR, ये मेरा एक कोड है, ठीक है बच्चों, ये मेरा एक कोड है। अब मैंने आपको कह दिया इसको डिकोड करके बताओ, ठीक है। तो मैंने इसका एक हिंट दे दिया आपको, ये देखो मैंने इसको डिकोड कर दिया, है ना। इसको कहते हैं डिकोड करना। ये कोड था, ये डिकोड था। अब इसके बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसके आपको वो पूछेगा कि अब बताओ इसका कोड क्या होगा। फिर ले लेते हैं, सपोज करते हैं, हाँ, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इसको डिकोड करने के लिए हम एक फॉर्मूला या ट्रिक यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले यहाँ पे m हमारा यहाँ था, तो उसके अकॉर्डिंग n यहाँ पे हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। देन r हमारा यहाँ था और s हमारा यहाँ आ जाएगा। देन a हमारा उसके ही नीचे है, तो u हमारा यहाँ आ जाएगा। और उसको डिकोड कर दिया हमने, क्या आ गया, सन, ठीक है। तो ऐसे हम डिकोडिंग करेंगे कोड्स को, और जानेंगे कि डिकोडिंग और कोडिंग और डिकोडिंग जो है हमारा, वो कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर बनता है आपके लिए और हमारे लिए भी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। डिकोडिंग के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है पहले, कि कोडिंग एंड डिकोडिंग का जो होता है सफर, वो कैसे होता है। पहले उसकी क्लासिफिकेशन करनी पड़ती है, पहले हमें क्लासिफिकेशन। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको विजिबल है सब कुछ। नहीं है तो मैं थोड़ा सा कर लेता हूं इसको, कंटेंट को चेंज यहां से। क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि मान लो जैसे कि अब हमारे लेटर्स होते हैं A to Z तक के होते हैं, और उनको नंबरिंग दी जाती है 1 to कहां तक की, 26 तक की। ओके, तो इसके बेसिस पर हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, और उसको जो कोड दिया जाता है उसकी कोडिंग को नंबर पे भी हम करते हैं, उसकी कोड डिकोड, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो आगे जानेंगे हम। पहले इसका थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो जाए आपको, देन आपको समझ आएगा कि कोडिंग एंड डिकोडिंग होता क्या है, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तो ये इंटरेस्टिंग चैप्टर बनेगा आपके लिए, ठीक है। और देन जो होते हैं हमारे ऑपोजिट, ओके, ऑपोजिट वर्ड लेटर्स। ओके स्टूडेंट्स, ऑपोजिट लेटर में क्या होता है कि जो पहले फर्स्ट 13 लेटर होते हैं हमारे, जो ए से लेकर एम तक के होते हैं, वो अपने ऑपोजिट से चलते हैं। जैसे ए का ऑपोजिट हो जाएगा जेड, तो देन जेड की जो लेके अगले होंगे लेटर्स, वो एंड तक के ऑपोजिट होंगे हमारे, ठीक है। और ए से लेकर जो होंगे वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे हमारे। वो कैसे करेंगे हम बताते हैं आपको, ठीक है। अब ये देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर सबके लिए। अब मान लो आपको उसके लिए कुछ ट्रिक्स याद रखनी पड़ेंगी ऑपोजिट लेटर के लिए। ऑपोजिट लेटर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ए से जेड, बी से वाई,
C से X, D से क्या होगा इसका, आई होप कि आपको पहले भी पता हो इस चीज का, ये X है, इसका होगा फिर से कर लेता हूं इसको, तो C से होगा हमारा X, D से होता है ड्यू, माउंटेन ड्यू होता है ना, तो वैसे इसकी ट्रिक्स को याद रखेंगे हम। E से होगा हमारा EV, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, है ना। तो देन F से होगा हमारा U मींस फ्यू, ओके। देन हमारा आएगा G, इसके ऑपोजिट कौन होगा, GT रोड, ऐसे इसको याद कर सकते हैं हम, ठीक है, ट्रिक्स को ऐसे याद करते हैं हम। GT देन आएगा हमारा H, और इसका होगा S से हाउस, ठीक है। तो देन आएगा हमारा H से आगे होता है I, इसका आएगा R, राइट। आप जब 18+ होते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, एक राइट आ जाता है ना, वोट करने का अधिकार होता है आपको पूरी समझ हो जाती है दुनियादारी की। तो R से होगा हमारा राइट। देन हमारा होता है आगे फिर J। अब कई सारे आप देखना गांव में हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो खेलते हैं, प्ले कार्ड्स खेलते हैं ना, ताश के पत्ते खेलते हैं, उसमें आपने देखा होगा J और क्यून होती है ना। तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं, जैक एंड क्वीन, ठीक है। तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक ये होगी हमारी, ठीक है, जैक एंड क्वीन। नेक्स्ट हमारा होता है के, इसका होगा P, ओके। के से हमारा होता है कल्पना चावला, ठीक है। के मीन्स कल्पना, पी मीन्स कल्पना चावला, ठीक है। इसको ऐसे ट्रिक को याद रखते हैं हम। IJKL, O, इसका ऑपोजिट होता है O मीन्स लोइन, LOIN लोइन, आगे ना L और O लोइन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होगा M, इसका ऑपोजिट होता है N, MEN मैन। तो ये हमारे होते हैं बेसिक्स जो चलते हैं आपकी रीजनिंग में, आप इसको चाहे नोट कर लो, ठीक है, ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। वहां पे आपकी सारी रीजनिंग इस पे ही डिपेंड करती है। एक और भी है इस पे, पहले ये ऑपोजिट लेटर आप इसको लिख लो, नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि इसके बिना आपकी रीजनिंग अधूरी है। चाहे आप कोई भी चैप्टर ले लो अपना, और चाहे कोडिंग एंड डिकोडिंग हो, अल्फान्यूमेरिक सीरीज हो, और देन फिर आपकी सीटिंग अरेंजमेंट्स हो, और नंबर सीरीज हो, आपकी कोई भी हो जो लेटर पे बेसिक होते हैं आपके, तो उसके लिए ऑपोजिट सीरीज बहुत काम आती है आपकी, ठीक है। तो देन इसको नोट कर लो आप, मैं इसको हटाने वाला हूँ थोड़ी देर तक, फिर आगे करते हैं दूसरी इसकी क्लासिफिकेशन कैसे होंगी वो, ठीक है। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको करने वाला हूँ अभी रब। टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम थोड़ी सी और बेसिक इंफॉर्मेशन पे। अब आप देखोगे कि नंबर्स में आपने कभी ये पढ़ा होंगे टेबल्स, है ना, मैथ में पढ़ते हैं ना हम टेबल्स, तो मैथ का भी यूज यहीं पे होता है रीजनिंग में। वो कैसे होता है, टेबल्स में भी हो सकता है, स्क्वायर में भी हो सकता है, ओके, देन क्यूब में भी होता है, और इनमें से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं SSC एंड GD और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है बच्चों, एग्जाम्स में। अगर आपको टेबल भी आते हैं 25 तक के, स्क्वायर्स आते हैं आपको 40 तक के, और क्यूब आते हैं आपको 30 तक के, तो आप रीजनिंग के गुरु हो जाओगे, ठीक है। ये ट्रिक्स होती हैं, आपको ये खुद याद करनी पड़ेंगी, आपको ये हेल्पफुल होंगी आगे भी, ठीक है। नंबर सीरीज जब आता है तो यहाँ पे इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है, तो वो भी हम आगे चैप्टर करेंगे। पहले आज डिकोडिंग का करते हैं हम, कोडिंग और डिकोडिंग का, ठीक है। तो चलो, और एक लास्ट बात रहेगी हमारी, वो देख लो, अगर आपको कोई गिवन नंबर दिए गए हैं, सॉरी आपको कोई कोड दिया गया है और उसका पैटर्न अगर इवन में है देन, अगर नहीं तो ओड में है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो इसको एक और ले लेते हैं, ये 3 और 3 7, और उसका कोड भी अगर सिमिलर पैटर्न में चल रहा है, और दिए गए कोड का भी इवन और ओड दोनों केस में अगर उसका पैटर्न सेम चल रहा है, अब उसमें देखो क्या चेंजेस होते हैं, अगर वो यहां से यहां भी आ सकता है ना,
अब देखो यहाँ पे इसको पहले हम डिवाइड कर लेंगे कितने में, अगर पेयर्स हमारे बनते हैं जैसे कि ये कितने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 बन रहे हैं तो पहले 3 3 का पेयर कर लेंगे, यहाँ से 3 यहाँ से काट लेंगे हम, ठीक है, और देन 3 यहाँ से काट लेंगे हम। अब इसमें देखेंगे हम, इसमें क्या देखेंगे कि यहाँ पे पैटर्न अगर यहाँ से यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ पे भी आ सकता है, जो बीच वाला होगा ना वो देखना वो वहीं पे रहेगा हमारा, है ना। तो क्रॉस भी इसमें करा जाता है, यहाँ से अगर यहाँ पे होगा तो इसके नीचे आएगा, यहाँ से होगा तो इसके नीचे आएगा, यहाँ से होगा इसके नीचे आ जाएगा। तो ऐसे कई सारे पैटर्न्स बनते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग में। तो ये इसके बेसिक थे कुछ, ठीक है। आप इन सबको अपने जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना अपने बच्चों वो क्लियर रखने हैं आपने, ठीक है, तभी आपको रीजनिंग समझ आएगी, वरना आपकी रीजनिंग किसी काम की नहीं है। सीधा आप चले जाओगे यूट्यूब पे कहीं पे भी आप देख लेना, वहां सिर्फ आपको ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे, बेसिक कम ही समझाते हैं सब, ठीक है। तो यहाँ आपको बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट प्लस आपको हर लेवल की तैयारी करवाई जाएगी। देन एसएससी एंड सीजीआर की भी आपको तैयारी करवा रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। जो मास्टर आपके लिए बैठा है यहाँ पे, हम आपके लिए बैठे हैं, ठीक है यहाँ पे। तो अब क्वेश्चन करते हैं हम, थोड़े से पहले देखते हैं उसमें पूछा क्या है। पहले कहता है इन सर्टेन कोड, ठीक है, लैंग्वेज हियर इज रिटन एज, ये वाला कोड दिया उसका, तो व्हाट विल बी द कोड फॉर एनुअल इन द सेम लैंग्वेज, ठीक है बच्चों। कहता है ईयर के लिए उसने जो कोड दिया हमें वो ये है, जो ईयर को डिकोड कर रहा है ये है। तो एनुअल को डिकोड कैसे करेंगे हम, आपने ट्रिक्स लगाओ, 2 मिनट का 2 सेकंड का टाइम लगता है इसमें, रीजनिंग में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो वही बेसिक्स हम लगाएंगे अपने पहले। तो देखो यहाँ पे ईयरली लगाते हैं, पहले इसको समझते हैं क्या किया कैसे है। इसका कोड डिकोड ऐसे किया गया है। क्लासिफिकेशन करनी है आपने इसकी, तो आप नंबरिंग दे दो। अगर आपकी ट्रिक्स अच्छी हैं तो आप इसको समझ जाओगे। तो देखो कुछ तो कुछ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं अभी इसमें क्या हो रहा है, समझते हैं पहले क्वेश्चन को, समझते हैं पहले। देखो यहाँ पे हो रहा है, ये देखो, हाँ ये देखो, ये दोनों ऑपोजिट जा रहे हैं, आगे ना ऑपोजिट सीरीज, मैंने कहा था ना आपसे कि ऑपोजिट सीरीज जो होगी वो आपके बड़े काम की है। अब देखो ए से क्या होगा ऑपोजिट, जेड आ जा, तो बी से बाय, तो ये ऑपोजिट है। ई से ऑपोजिट ईवी, ए से जेड आ जा, राइट लोइन बाय। तो यहां सिमिलर पैटर्न बन रहे थे हमारे, है ना। अगर इसमें सिमिलर पैटर्न बना है तो नेक्स्ट में जो हमारा एनुअल का कोड होगा उसमें भी सिमिलर पैटर्न बनेगा हमारा। वो कैसे बनेगा, ये देखो एनुअल लिख लेते हैं यहाँ पे। अब देखना पेयरिंग करना भी इसमें जरूरी होता है। गिन लेना इसको 1 2 3 1 2 3, तो पेयर हमारे इवन में चल रहे हैं तो उसका कोड भी हमारा डिकोड होगा इवन में ही, ठीक है। तो सिमिलर चल रहे थे तो यहां फिर क्या आएगा, पहले Z आएगा, N से क्या आएगा फिर M, N से क्या आएगा फिर M, U से क्या होगा, अभी बताया था ना आपको। अपने ट्रिक्स को अपने माइंड में रखना, क्योंकि वहां पे आप अगर आप पेज पे लिख के जाओगे ना कि A का Z होगा, B का Y होगा, C का X होगा, तो वहां पे आपको टाइम फिर आपको मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा अपना, वरना ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। तो फ्यू होगा इसका, ठीक है। F मीन फ्यू, A मीन आजा, ठीक है, L मीन लोइन। तो ऐसी ट्रिक्स होती हैं, इसको मैंने सिर्फ 2 मिनट में क्या 2 सेकंड में कर दिया क्वेश्चन को, ठीक है। आप देख ही रहे हो आपके, ठीक है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, आपको समझ आ गया हो। ये क्वेश्चन बड़ा आसान था क्वेश्चन पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करते हैं अब 1 मिनट। और ये रीजनिंग आपकी इतनी इंटरेस्टिंग बन जाएगी ना बच्चों कि आप कहोगे कि रीजनिंग इतनी आसान होती है, ये हमने कभी देखा ही नहीं था। रीजनिंग बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपको रीजनिंग के, ठीक है बच्चों। और रीजनिंग में क्या होता है कि देखो आपके अगर कॉन्सेप्ट सही से चल रहे हैं ना तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता पेपर क्लियर करने से, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ऐसे हम रीजनिंग को क्लियर कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट से, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी रीजनिंग क्लियर होगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है सिमिलर इज रिटन एज दिस, तो हाउ विल बी रिटन नेचुरल,
बी लैंग्वेज दैट। तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। करो इसको क्वेश्चन को थोड़ी देर, फिर देखते हैं आपका किसका क्वेश्चन का आंसर सही आता है, ठीक है। तो चलो मैं कर ही देता हूं इसको। सिमिलर का क्या दिया उसने, सिमिलर IZORNRH, ठीक है बच्चों। तो ये सिमिलर का कोड उसने डिकोड करके हमें ये बता दिया है। तो इसको कैसे करेंगे, अब देखो थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ेगी। मैंने पहले कहा था अगर पैरेलल में बनना है तो पैरेलल में कर लेना, और उसके क्रॉस हो रहे हैं तो क्रॉस कर लेना उसको। तो यहाँ देखो क्रॉस तो नहीं हो रहा कहीं पे, इसको पहले बांट लो, बांटने को रहने तो चलो इसको सीधी कर लेते हैं। अगर ये देखो R है तो I है, तो देखो सीधा पैटर्न बन गया उसका, ये देखो क्रॉस वाला है ना बच्चों, क्रॉस वाला पैटर्न बन गया उसका। तो S से फिर क्या होगा, H हाउस, ठीक है बच्चों। I से R, A से Z, M से N, L से O और N, ये देखो, ठीक है। ये कितने थे, 3 यहाँ थे, 3 यहाँ थे, तो कितने का पेयर बन गया, इवन देन प्लस ओड। एक हमारा ओड था, और मैंने कहा था ना ओड के नीचे ओड ही आता है, इवन के हो सकते हैं इधर उधर हो सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो ये ओड हमारा उसके नीचे ही आता है, ठीक है। ऐसे इसको सोल्व करेंगे हम मैथ्स में भी, उसमें एग्जाम्स में भी, ठीक है। तो नेचुरल के लिए क्या रहा, नेचुरल के लिए क्या क्या कोड देंगे हम, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। ठीक है बच्चों, इसको डिवाइड कर लेते हैं जैसे पहले किया था हमने 3 दिन में, ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे। तो उसमें क्या था कि ये पहले वहां था, तो इसका क्या हो जाएगा उसका M, क्योंकि ऑपोजिट सीधी चल रही थी ना वहां पे। ये देखो ना S का क्या होता है ऑपोजिट H, ठीक है। I का ऑपोजिट क्या होता है R, M का ऑपोजिट क्या होता है N, I का ऑपोजिट क्या होता है फिर R, L का ऑपोजिट O, A का ऑपोजिट Z, R का ऑपोजिट I, ठीक है बच्चों। तो ऐसे कर लेते हैं इसको क्वेश्चन, देखो यहाँ पे भी आसान हो गया ना ये करना, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं इसको। अपने अपने ट्रिक्स होते हैं, जैसे आप करोगे वैसा आपको सही रहेगा अपना, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसी ट्रिक लगा लेते हैं। फिर यहाँ पे A का क्या होगा फिर हमारे पास Z, T का हमारे पास क्या होता है फिर G, U का तो वैसे ही रहेगा, U के नीचे आएगा क्या आता है फ्यू, ठीक है। देन R के नीचे क्या आएगा फिर I, A के नीचे क्या आएगा Z, L कहां पे आएगा, इसका क्या होगा O। तो देखो ये है कहीं बन रहा है यहाँ ऑप्शन में, आपने देखो OZI, देखो बच्चों OZIFGZM, तो देखो कौन सा आंसर सही है इसका OZ। यहाँ पे देखो बच्चों स्क्रीन पे OZIF, यहाँ पे नहीं है वो, कहां गया वो ZM, ये रहा C विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द नेचुरल कोड, ठीक है। डिकोड उसको किसने किया, C ने, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो ये था इसका आंसर। आई होप कि आपको रीजनिंग बड़ी आसान लग रही होगी, कोडिंग एंड डिकोडिंग आपको सही से समझ आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। चलो अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। ये लो ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। इसको भी कोडिंग का डिकोडिंग करते हैं इसका, ठीक है। पहले का बताया उसने LUT, पहले क्या बताया उसने LUTE, देन उसका कोडिंग का डिकोडिंग किया है उसने ऐसे, ठीक है। 2 दिए हैं उसने, ये देखो एक ये दिया हुआ गेट, उसका बनाया उसने क्या हेट, यहां देखो गेट का क्या दिया उसने, गेट इज रिटन एज हेट, ठीक है बच्चों। अब देखो कई जगह पे क्या होता है सिमिलर पैटर्न बन जाते हैं, ठीक है। कई जगह पे देखो, अब यहाँ सिर्फ ये चीजों पर आपने ध्यान देना है। फर्स्ट वाली आगे वाली संख्या है, आगे वाले लेटर तो हमारे एज इट ही आ रहे हैं, यहाँ पे भी देखो यहाँ पे भी देखो, ठीक है। ये तो सेम ही चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। चेंजेस किसमें होंगे, इन दोनों में, किसमें होंगे इन दोनों में, ठीक है। इन दोनों में चेंजेस हुए होंगे। अब देखो L देन +1 करेंगे तो क्या आएगा M, ठीक है बच्चों M आ गया। देन G +1 करेंगे तो क्या आएगा H, तो नेक्स्ट का उसका कोड क्या होगा फिर
तो कहता ब्लू के लिए क्या कोड है, ब्लू के लिए क्या कोड होगा हमारा, देखो यहाँ पे मैंने पहले ही कहा था ऑप्शन देख लेना आप। तो देखो क्लू, हमें ये चीज देखनी है, हमें पीछे वाली कहां कहां पे सही है, तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख लो, ठीक है। पहले ही वहां से गलत कर दो, क्योंकि हमें ये चीज चाहिए। अगर पीछे पैटर्न सही था, यहाँ देखो म्यूट है तो यहाँ भी यूटी ई चाहिए हमें, ए टी है तो यहाँ पे ए टी ई चाहिए हमें, तो नीचे अगर ब्लू है तो उसके पीछे एल ई यू चाहिए हमें, ठीक है, एल यू ई। अभी 3 क्वेश्चन बच गए हमारे, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। अब देखते हैं वही पैटर्न लगाएंगे, इसमें क्या होना चाहिए 1 प्लस, तो क्या आएगा सी, और देन दिस इज विल बी द राइट ऑन द बोर्ड क्लू। क्या बन गया क्लू, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, ये सी है, ये एल है, एंड दिस इज यू ई, तो कौन सा आंसर होगा D4, ठीक है। ओके, आया समझ सबको बच्चों को, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना आपने, कंसेप्ट रखने हैं अपने क्लियर, और तभी आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग आसान लगेगी। ओके बच्चों, चलो इसको कर देते हैं। अब नोट्स अपने बनाते रहना साथ साथ में, ठीक है। शायद मैं जल्दी कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो आप अपने नोट्स जो है आप बना लेना अपने, थोड़ा सा टाइम लेके थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लेना आप। चलो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा करके देखो आप, फिर देन करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। टेक इट 5 सेकेंड्स, कुछ भी नहीं है इसमें, बस जस्ट दिमाग लगाना है यहाँ पे अपना। ओके बच्चों, करते रहना चाहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना, यही कहते हैं ना सब। चलो देखो यहाँ पे, देखो स्क्रीन पे क्लब, देखो क्लब कहता है, रिटर्न होता है ऐसे, उसका कोड कैसे डिकोड किया गया ऐसे, ठीक है। फिर कहता है नोट को कैसे लिखते हैं हम, MLG, ओके बच्चों, MLG लिखते हैं इसको। तो कहता है पंक्चुअल का क्या होगा फिर, रिटर्न दैट कोड, इसका आंसर बताओ। तो चलो करते हैं इसको हम। क्लब के लिए क्या कह रहा है वो, CUL, सॉरी CLUB, क्लब, देन उसका क्या है XOFY। देखो बच्चों, अगर जिनका माइंड चल गया है वो तो यहाँ पे जल्दी कर लेंगे क्वेश्चन को, जिनका नहीं चला है चलो उनको भी बता देते हैं। देखो कुछ तो लॉजिक है, ये देखो रीजनिंग मींस लॉजिक्स, लॉजिक से बिना रीजनिंग नहीं है। अगर आपके लॉजिक्स अच्छे हैं तो रीजनिंग अच्छी है, अगर आपके लॉजिक्स अच्छे नहीं है तो रीजनिंग बिल्कुल ही बेकार है आपके लिए, ठीक है बच्चों। लॉजिक्स पे अपने ध्यान देना, लॉजिक्स मींस कॉन्सेप्ट, जो मैंने पहले बेसिक्स जो स्टार्टिंग में करवाए थे बिगिनिंग में, तो वो आपके लॉजिक्स होते हैं जिन पे रीजनिंग डिपेंड करती है, ठीक है। हर चैप्टर पे आपके लॉजिक्स ही चलते हैं, लॉजिक्स मींस रीजनिंग, रीजनिंग मींस रीजन, क्या रीजन था उसके आने का, वो भी हम यहाँ पे बताते हैं आपको, ठीक है। देखो ये ऑपोजिट पे चल रही है सीधी, CX, क्रैक्स, खाया ना बचपन में आपने क्रैक्स, ठीक है, बस वही वाला क्रैक्स। BY, बाय करते ना, जब हमारे घर पे मेहमान आते हैं तो उनको बाय बाय कर देते हैं हम, चलो जाओ भाई बाय बाय। लोइन, जो जंगल में रहता है शेर, ठीक है, लोइन। और FU, फ्यू, कुछ देर ठहर जाओ भाई, रुक जाओ, ठीक है। तो ये थे इसके लॉजिक्स। आई होप कि नेक्स्ट में भी वही लॉजिक चल रहा होगा, अगर आपको है उसमें शक तो कर लेते हैं भाई। यहाँ पे NOT, नोट के लिए क्या कहता है MLG, तो कोई शक की बात है ही नहीं। यहाँ पे देखो ये भी ऑपोजिट ही चल रहा है, MN मैन, LO लोइन, GT रोड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होते हैं कुछ हमारे शॉर्ट ट्रिक्स, ऐसे इसको लॉजिक लगा के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विद इन सेकेंड्स में। ओके, पंक्चुअल के लिए आप क्या करेंगे, हम वही लॉजिक लगाएंगे। चल कहां रहा था, पैरेलल में चल रहा था, पैरेलल में ही चलाएंगे उसको, ठीक है। पंक्चुअल लिखते हैं यहाँ पे पहले। ओके स्टूडेंट्स, पंक्चुअल लिख दिया मैंने। अब बताओ, आप मेरे साथ रिपीट करना है इसको। P के लिए क्या आएगा, ये जुबान पे होना चाहिए आपका। P के लिए क्या आएगा, कल्पना चावला। U के लिए F, N के लिए M, और ये C है ये पंक्चुअल, ठीक है। C के लिए क्या आता है फिर X, T के लिए G, U के लिए F, A के लिए Z, देन L के लिए फिर क्या होगा O, है ना।
ओ, बच्चे कह रहे हैं ओ सर ये क्या है? दिस इज रीजनिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर रीजनिंग, सॉरी एसएससी एंड जीडी। ठीक है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में चले जाओ, ये लॉजिक्स अगर आपके क्लियर हैं तभी आपके ये कोडिंग एंड डिकोडिंग अदर रीजनिंग के जितने भी चैप्टर आपके क्लियर हो पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये अपने माइंड में होने चाहिए सेट। वहां पे जाके ये मत करना कि अच्छा ऑपोजिट लेटर बनाने हैं, वहां पे जाके आपने उनकी क्लासिफिकेशन करनी है, वो मत करना काम आपका। ठीक है बच्चे, वहां पे क्या होगा, आपको टाइम लिमिटेड मिलता है, वहां पे आपको लिमिट टाइम मिलेगा, तो जिससे आपको क्या होगा, परेशानी होगी फिर क्वेश्चन को देखने में और उसको सोल्व करने में। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम इसको करते हैं क्लैरिफाई। और कौन सा आंसर है इसको देख लेते हैं, के एफ एम देन एक्स जी एफ जेड ओ, के एफ एम जी एक्स जेड एफ ओ, बी फॉर बड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है बच्चों, बी फॉर बड़े अच्छे लगते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखो सेम क्वेश्चन मेरे को लग रहा है पीछे वाला क्वेश्चन है ये, इसको भी देखो ट्राई करो थोड़ा सा, फिर देखो क्या आंसर आता है। चलो करते हैं इसको स्क्रीन पे। देखो अब कॉपी पेन को छोड़ देना, पहले स्क्रीन पे देख लिया करो। ठीक है, फिर अपने क्वेश्चन को दिया करो। आई थिंक क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है, पीछे रह गया क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, फिर से आ गया वो। अगर आपके लॉजिक्स अच्छे हैं तो आपकी रीजनिंग सच में अच्छी होती है। तो यहाँ पे भी वो लॉजिक लगा के देखते हैं। अब देखो लेट के लिए क्या कह रहा है वो, अब देखो दो दिए हैं, अब उसने पूछा इसके लिए क्या है आपके पास कोड डिकोड करने के लिए। आई होप यहाँ पे आपको दिख रहा ना ये क्या लिखा मैंने, आई होप आपको सबको दिख रहा होगा। ठीक है, वहां पे मैंने ई लिखा है शाइन। ठीक है, थोड़ा ग्रीन बोर्ड है, पेन को मैं थोड़ा सा यूज करता हूँ दूसरा रंग उसका कलर। तो देखो यहाँ पे देखो, पहले क्रॉस सीरीज चल रही है यहाँ पे, एल ओ लोइन, ईवी आजा, देन जीटी रो। तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न चलेगा, इसको बांट लेते हैं, पहले सेपरेशन कर लेते हैं इसकी। देन एस कहाँ पे है, तो यहाँ पे तो क्या आएगा एच, ई कहाँ पे है वहां पे तो क्या आएगा वी, एच कहाँ पे है यहाँ पे तो एस, एन कहाँ पे वहां पे तो एल, और इसके नीचे आर। ओके बच्चों, बड़ी आसान है रीजनिंग, थोड़े से माइंड के कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होने चाहिए बस, रीजनिंग कुछ भी नहीं है। तो ये तो तुम बस खा ही जाओगे इसको। ठीक है, एक बार जुड़ जाओ हमारे साथ, सब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर देंगे, सब आपके डाउट क्लियर कर देंगे हम। ठीक है बच्चों, बस जुड़े रहना हमारे साथ जॉब मास्टर के साथ। ठीक है, तो चलो ये हो गया इसका कोड। अब क्वेश्चन का वहां पे ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो वहां से देख लो कौन सा सही होगा, टिक मार लेना वहां से, VMRSH चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दिस विल बी योर आंसर, सॉरी दिस विल बी योर क्वेश्चन। तो सोल्व दिस, बोलता टॉप के लिए, सॉरी बोलता टॉप के लिए, अरे यार ये देखो कहता टॉप के लिए अगर आपके पास ये है, रेड के लिए आपके पास ये चीज दी गई है, तो गन के लिए आप बताओ इनमें से कौन सा सही है। ये सीरीज थोड़ी सी अलग है, इसको मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ये क्या चीज है। जो पीछे हमने पढ़ी थी वो थी सिमिलर, पैरेलल एंड क्रॉस। ठीक है, ये थोड़ी सी है, इसमें क्या होता है, अब देखना लेटर की जो होते हैं ना लेटर्स, मैंने पहले कहा था उनके जो नंबर्स होते हैं ना, पोजीशंस, प्लेस, वैल्यूज, ठीक है, वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे यू कौन सी पोजीशन पे आता है 21 पे, वी कौन सी आता है 22 पे, जेड कौन सी आता है 26 पे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये पोजीशन आपकी क्लियर है ना अल्फाबेट्स की, तो आप इसको जल्दी से जल्दी बना सकते हो। ठीक है, वो कैसे, ये देखो मान अब ये टॉप दिया है हमको, यहां पे आपको प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस
इनटू भी हो सकता है और डिवाइड भी चल सकता है, ये चलता है पैटर्न यहाँ पे। देन ये भी हो सकता है और देन ये और देन ये चीजें आपको माइंड में रखनी है। इसके बिना आपका, मैं फिर से कह रहा हूं, इसके बिना आपकी रीजनिंग बेकार है, आप कुछ भी नहीं कर सकते रीजनिंग में। अगर ये आपको चीजें क्लियर, आपका मैथ अच्छा है तो रीजनिंग अच्छी होगी, अगर आपकी रीजनिंग भी अच्छी नहीं है तो मैथ भी अच्छा नहीं होगा आपका। ठीक है बच्चों, तो पढ़ा करो, अपने लॉजिक्स खुद बनाया करो कि क्या क्या वहां पे लग सकता है। ठीक है बच्चों, चलो तो यही पैटर्न लगेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ पहले बना के, जो दिया है उसका पहले आंसर निकालते हैं। देखो मेरे को ये पता है कैसे आएगा, आपको बताने के लिए मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे T20 होता है, प्लस करेंगे O कितना होता है 15, O15 कैसे याद करेंगे इस ट्रिक को, O15 उपेंद्र, तो जो ये भी मैं तुम्हें बताता हूँ अभी कैसे करेंगे इसको, P16। ठीक है, पोजीशन कैसे याद रखते हैं अल्फाबेटिक्स की, वो ट्रिक का मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कैसे करेंगे। पहले यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 5 और 6 कितने हो जाएंगे 11, एक बच गया यहाँ से, ये 3 और 4 ये 5, तो ये कितना बन जाएगा, 2 का मल्टीपल होगा मेरे ख्याल से ये 108। ठीक है, पहले देखते हैं ये कैसे आएगा। अब इसको बनाते हैं यहाँ पे 51। ओके स्टूडेंट्स, 51 बन गया। अब इसका सिर्फ मैं लेटर्स का नंबर लूंगा, यहाँ पे मैं इसको उतारूंगा नहीं, आप देख लेना वहां से। O का होता है 15 प्लस क्या का होता है 17, तो जो बन गया हमारा 32। ठीक है, NP होता है N14 P16, तो कितना बन गया 30। ओके स्टूडेंट्स, प्लस SU S19 और U 21, 19 और 21 कितने हो गए 9 1 10 3 और 1 4। ठीक है, नहीं ये 40 आएगा। ठीक है, ये टोटल कितने बन गए हमारे, 2 का 2, 3 और 3 6 4 10। ये देखो अगर हम 51 को 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ पे देखो आगे ना मल्टीप्लाई, पहले प्लस फिर मल्टीप्लाई, आगे ना वही ट्रिक। ठीक है बच्चों, तो ये 2 1 जा 2 और ये कितना होगा, ये देखो दिस विल बी योर आंसर। तो इसी बेसिस पे हम निकालते हैं अब अपना क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन को आराम से करना है, पहले पढ़ना है। जब आप मॉक टेस्ट देते हो अपने, अच्छे इतने सारे मॉक टेस्ट दे देना आपकी पकड़ हो जाए उस पर। ठीक है बच्चों, क्योंकि विदाउट मॉक टेस्ट के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपकी प्रैक्टिस ही नहीं होंगी। ठीक है, चलो करते हैं इसको, फिर उसका करते हैं गन का। ठीक है, GUN, गन का हो गया 7 प्लस U का 21 प्लस N का 14। ठीक है, इसको करो एडिशन करते हैं इसकी, 7 8 8 4 12 1, ये कितने हो गए 2 3 1 4 42, मल्टीपल करके 2 आएगा इसका, कितना बनेगा 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। अब देखते हैं कौन से लेटर पे इतने वर्ड आते हैं। ठीक है, M लेते हैं पहले, M कितना होता है आंसर में से लेंगे, यहां से लेते हैं पहले A का, M13 प्लस O15 प्लस T20 प्लस H8 प्लस F कितना था 6। ठीक है, प्लस V कितना था 22। अब इसको करते हैं सोल्व अपने, ये कितने हो गए 5 3 8 और ये कितना हो गया 2 28 प्लस ये कितना हो गया 28 और ये कितना हो गया 28। ठीक है, एक मिनट कुछ गलती हुई है यहाँ, फिर से करते हैं इसको थोड़ा सा। पहले कितना है 13 प्लस O15 प्लस 20 प्लस 8, हाँ 6 प्लस 22 मीन्स V की जो पोजीशन होती है वो 22 होती है हमारी। ठीक है, तो करते हैं इसको एडिशन करते हैं इसकी। अब 3 5 8 और यहाँ ठीक है 28 प्लस 28, हाँ तो 28 ही रहा, देखते हैं इसका क्या बनता है 16, हाँ ठीक है 4 2 2 4 2 6। ठीक है 84,
तो बन गया मेरे ख्याल से ये आंसर होगा इसका, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो उसके अकॉर्डिंग 42 आया था, 2 का मल्टीपल 84 और उनका ऐड हो गया 84। ठीक है, अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अब हम। ये भी पीछे वाले क्वेश्चन जैसा ही, आप इसको ट्राई करो पहले, फिर करते हैं इसका आंसर। चलो स्क्रीन पे देखो, इसका कोड दिया है हमें, ये देखो नील का कोड हमको दिया है ये, तो कहता है कॉम का क्या होगा हमारे पास, यहां में से ऑप्शन में से देखेंगे हम। पहले नील को कर लेते हैं वहां पे प्लस, ठीक है, N14 प्लस I9 प्लस L12 23 प्लस 12 ठीक है, ओके। हाँ 35 दूने 70। अब देखते हैं आंसर में से कौन सा सही है इसका, जिसका 70 आ जाए। वर्ड का लेटर्स को जोड़ने पे हमारा 70 आए, तो लेते हैं कोई भी ऑप्शन में से कोई भी उठा लो आप। बी को लेते हैं ऑप्शन को, बी का होता है सेकंड प्लस डी का 4, एन का 14 प्लस पी का 16 प्लस एल का 12 प्लस एन का 14 और सी ए का कितना होगा 3 प्लस 1। ठीक है, ये कितने हो गए 6 और ये कितने हो गए 30, 2 और 4 6 26 प्लस 4 36 और 26 6 6 12 और ये हो गया 62। तो ये लो आपका आंसर आ गया 70। तो ऐसे आपका क्वेश्चन हो गया बी इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, किसी को डाउट ना आए क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये भी मेरे ख्याल से पिछली सीरीज जैसा ही क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि गो का कोड अगर ये है तो सन का क्या होगा। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन ये आप करोगे। ठीक है बच्चों, 2 मैंने कर दिए सोल्व, ये आपके लिए है क्वेश्चन का। ठीक है, इसका आंसर आप बताओगे वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हाँ यहाँ देखो, ये क्वेश्चन को ट्राई करो पहले थोड़ा सा, फिर देखते हैं। देखो स्क्रीन पे देखो, अगर इंस्टीट्यूशन का कोड ये है तो परफेक्शन का क्या होगा हमारे पास। पहले उसको लिख लेते हैं यहाँ पे INSTITUTION, ये यहां की ओर जा रहा है। अब देखना NOITUT हो गया ना, ITSNI। या तो इसको ऐसे कर लो, या तो इसका फिर यहाँ पे देखो, ये आई यहाँ पे था तो आई यहाँ पे आ गया, एन यहाँ पे था तो एन यहाँ पे आ गया। अगर इसको अभी आप क्रॉस पे लेके जाओगे तो बहुत फिर उलझ जाओगे आप। ठीक है, तो सीधा इसको देखो, पीछे से पढ़ना शुरू करो इसको। देखो ये अगर INS है INS, ठीक है, TITU TITU TION TION, तो ये ऊपर यहाँ को जा रही है और ये इसके रिवर्स पे जा रही है। ठीक है बच्चों, तो परफेक्शन का कोड भी ऐसे ही जाएगा। ठीक है हमारा, देखो परफेक्शन। ठीक है, अगर ये यहाँ पे है तो अब ये कहां को जाएगा, इस ओर जाएगा। देखो PER, फिर देन FEC TION। ठीक है, देखो अब कौन सा ऑप्शन चाहिए यहां में से, NOIT
CEFRP EPC, ठीक है। तो ऐसे हम इसको लॉजिक्स बनाएंगे अपने और इनको क्लियर करते जाएंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग को, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अब हम अपनी। तो आज आपकी ये लास्ट और एंड स्लाइड आपकी, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन को करते हैं अब। ये भी सेम आपके पिछले पैटर्न जैसा ही है, ठीक है। अगर वो कहते हैं इसका कोड ये डिकोड करते हैं हम, तो देन सर्जन का कोड क्या होगा फिर, ठीक है। चलो इसको बनाते हैं। CHOLINE, देखो OCIHLEN। अब कहीं यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पे देखो कुछ है पैटर्न बन रहा है। पहले इसको पार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ से इसको पार्टीशन कर लेते हैं। इवन एंड और का केस चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। C कहाँ पे है, यहाँ पे है। O कहाँ पे है, यहाँ पे है। I यहाँ पे आ गया, फिर देन H कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। L ये देखो, ठीक है बच्चों। N और I हो गया, N और E देखो इंटरचेंज हो गए आपस में, ठीक है। तो वैसे हम सर्जन को करते हैं अब। लास्ट के दो जैसे बनाए गए हैं वैसे कर लेते हैं पहले इसको, N और O। नहीं तो आप इसको और भी कर सकते हैं, एक ट्रिक लगती है यहाँ पे, देखो ऐसी ट्रिक लगेगी यहाँ पे। यहाँ होता C देन I, ठीक है। पोजीशन दे देते हैं इसको। देखो C कहाँ पे है, पहले O देखते हैं। O यहाँ से फर्स्ट पे है तो इसको यहाँ फर्स्ट ले लेंगे। C कहाँ पे है, यहाँ से सेकंड पे है तो यहाँ पे सेकंड कर लेंगे। I कहाँ पे है, यहाँ से थर्ड पे है तो I थर्ड पे कर लेंगे, ठीक है। H कहाँ पे है, यहाँ से फोर्थ पे है तो यहाँ पे इसको फोर्थ पोजीशन दे देंगे हम इसको, ठीक है बच्चों। फिर देन L कहाँ पे है, फिफ्थ पे आता है तो L यहाँ पे फिफ्थ पे ले लेंगे हम। देन E किस पे आ रहा है, सिक्स्थ पोजीशन पे, तो इसको हम सिक्स्थ दे देंगे। और N कहाँ पे है, सेवंथ पोजीशन पे, तो इसको हम सेवंथ। इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन एंड नंबरिंग करना लेटर्स की, ठीक है। कि इसको हम इजी बना सकते हैं अपने क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि ऐसे तो हमें पता नहीं चलेगा ना फिर कौन सा वर्ड कहाँ पे आ रहा है। तो इसके लिए क्रॉस से अच्छा है कि ऐसे नंबरिंग कर लेते हैं क्वेश्चन की। फिर देन यहाँ पे भी ऐसे अप्लाई करते हैं। तो देखो अगर यहाँ पे 1 है तो इसके हिसाब से ये 1 आएगा R, ठीक है बच्चों। इसकी नंबरिंग करते हैं ना साथ साथ में। सेकंड पे क्या आएगा फिर S, ठीक है 1 2। थर्ड पे क्या आएगा फिर I कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। और आया कहाँ पे है L, फिफ्थ से आगे 1 2 3 4, फिफ्थ से आगे E आएगा फिर यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। फिर देन आएगा फोर्थ मीन्स U, और देन एक रह गया हमारा अब क्या G, तो G कहाँ पे आएगा हमारा फिफ्थ पे, ठीक है। और ये हो गया हमारा G आ गया हमारा फिफ्थ पे, और ये N हो गया हमारा सिक्स्थ पे, और हो गया हमारा सेवंथ पे। देखो पैटर्न वैसे चल रहा है ना जैसे हमने ऊपर बनाया था, नीचे भी वैसे ही बना हुआ है। ये देखो 1 का 1, 2 का 2, 4 का 4, देन 5 G पे है, E 3 पे है, और जैसे N 7 पे है O 7 पे आ गया, N हमारा 6 पे था, E हमारा 6 पे आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारी आज का क्लास का सेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा और कोडिंग एंड डिकोडिंग आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे उसको कोडिंग और डिकोडिंग को यूज करते हैं हम, कैसे उस पे लॉजिक्स लगाते हैं हम अपने। और बेसिक्स जो मैंने आपको पहले करवाए थे वो याद कर लेना अच्छी तरह से, क्योंकि आपको एग्जाम में वही आएंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग समझ आएगी, ठीक है बच्चों। तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं और आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। थैंक यू।